नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सीबीआई कोर्ट में हुआ पेश। कड़ी सुरक्षा में लेकर आई महाराष्ट्र पुलिस। अबू सलेम पर 1988 के दौरान अपने ही साथी से ज़बरदस्ती पैसे वसूल करने का आरोप लगा। इनसे अबू सलेम ने क्राइम की दुनिया में प्रवेश किया और उस पर मामले दर्ज हुए। मंगलवार को नवी मुंबई की तलोजा जेल से महाराष्ट्र पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में ला करके पेश की। फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के मामले में आरोपी अबू सलेम को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। मंगलवार को इसे नवी मुंबई के तलोजा जेल से महाराष्ट्र पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया। इस मामले में अबू सलेम की ओर से अंतिम बहस की गई। एक अन्य आरोपी परवेज आलम की ओर से बहस हो चुकी है। सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने बहस निर्णय के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की है। फर्जी पासपोर्ट बनवाने का भी है मामला। बीती 22 अगस्त को 21 जुलाई को भी विशेष अदालत के समक्ष अबू सलेम पेश किया गया था। पहली पेशी पर आरोपी अबू सलेम ने अपना बयान दर्ज कराया था। वर्ष 1993 अबू सलेम ने अपनी कथित पत्नी समीरा जुबानी का कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाया था। 6 जुलाई 1993 को यह पासपोर्ट प्राप्त किया गया था। वहीं हम आपको आजमगढ़ जनपद की तरफ लेकर चल रहे हैं। मुश्किल शूटिंग के दौरान आ रही है समस्या। मोहल्लों की देश की हैं समस्या। सांसद के सामने ये समस्याएं आकर के खड़ी हो जा रही हैं। आजमगढ़ में किशुनदासपुर में शूटिंग के साथ लग रही सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की पंचायत। लगातार शूटिंग के बीच निरहुआ के आने के साथ ही लोग शूटिंग देखने के लिए अपनी अर्जी देने में भी लगे हुए हैं। जिले के सांसद के साथ इन दिनों कुछ अजीबोगरीब हालात पेश हो रहे हैं। जिले में जब भी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ शूटिंग में व्यस्त रहते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी भी ही नहीं लेने आते हैं, बल्कि सांसद को पत्र सौंपकर सड़क की बदहाली खड़ंजा की डिमांड भी करने लगते हैं। ऐसे में अब दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म की शूटिंग देखने वाले कम, वहां पर अपनी अर्जी लेकर पहुंचने वालों की संख्या अधिक नज़र आने लगी है। ऐसे में शूटिंग की बाकी टीम को भी सांसद के साथ शूटिंग के लिए अर्जी लाने वाले की समस्या देखकर समस्या होने लगती है। वहीं हम आपको मऊ की तरफ ले चल रहे हैं। मऊ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज एसओजी टीम और साइबर सेल व थाना सराय लखनसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान बड़ुआ गोदाम बनदेवी तिराहे के पास दीपक कुमार मिश्रा पुत्र अवधेश कुमार मिश्रा निवासी बाबूराम का पूरा पनिहरा थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर वादी विजय कुमार द्वारा थाना सराय लखनसी में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके द्वारा आईजीआई के बैंक में मिर्जाहादीपुरा में 10 लाख रुपए लोन लेने के आवेदन किया गया था, जो उनको प्राप्त हो गया था। आवेदन के समय उनको संपूर्ण जानकारी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि बैंक को दिया गया था। लोन प्राप्त होने के कुछ दिन बाद आवेदक ने फ़ोन कर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उनसे कहा था और मोबाइल नंबर की जब गहनता से जांच हुआ तो पता चला कि उक्त मोबाइल नंबर दीपक कुमार मिश्रा का है, जो आईसीआईसी बैंक में भदोही में सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है। उक्त अभियुक्त की कड़ाई से जब पूछताछ पुलिस ने किया तो उसके द्वारा बताया गया कि रीजनल बैंक हेड द्वारा लोन लिए गए व्यक्तियों का पूरा डेटा मोबाइल नंबर सहित हमारे पास आ जाता है, जिससे हम लोग आवेदक से वार्ता कर क्रेडिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने एक फर्जी सिम लेकर एक कीपैड मोबाइल के माध्यम से दूसरे शाखा के अन्य कर्मचारी को भ्रम में डालकर उसके आईडी से क्रेडिट कार्ड को बनवाया था।
था। आवेदक के फ़ोन नंबर को हटाकर अपने फर्जी फ़ोन नंबर को जोड़ दिया गया था, जिससे क्रेडिट कार्ड आवेदक की मोबाइल नंबर पर न प्राप्त होकर मुझे प्राप्त हो गया, जिससे मैं 2 स्थानों से कुल 82,000 रुपये निकाल लिया था। इस दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त माह मई में गांव हथनी थाना सरायघाटी आया था, जहां शिवशंकर यादव और श्यामनारायण मौर्य को IGIC द्वारा बैंक द्वारा लोन लिए थे। उसको भ्रम में डालकर किस समय से न कटने की बात कर उसने नकद में 62,700 रुपये भी प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार इन फर्जी अभियुक्तों को आज मऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन फर्जीवाड़ा को देखते हुए पुलिस ने सख्त हिदायत दिया है कि फर्जी बैंकों और फर्जी लोगों से जनता सजग रहे। वहीं हम आपको मऊ की दूसरी खबर दिखाने चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में प्रभारी यातायात पुलिस बल के साथ मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन करने वाले, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले एवं निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों, स्कूली बच्चों में चेकिंग अभियान में गाजीपुर तिराहा, भीटी चौक, बाल निकेतन, मिर्जा हादीपुरा, ब्रह्मस्थान आदि स्थानों पर वाहन चेकिंग की गई और वाहन चेकिंग के समय बच्चों और उनके माता पिता को बुलाकर यातायात के नियमों के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं हम आपको बलिया की तरफ ले चल रहे हैं। बलिया नगरा विद्युत उपकेंद्र के जेई तारकेश्वर यादव की तहरीर पर पुलिस नगरा निवासी आभूषण कारोबारी अमरेंद्र बाबू उर्फ बबलू के खिलाफ सोमवार की रात केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। इस घटना में आरोपित कारोबारी के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों पर राइफल ताड़ने एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के जेई ने नगरा पुलिस को अपनी तहरीर में लिखा है कि सोमवार को संविदा पर तैनात लाइनमैन शैलेंद्र यादव के साथ चेकिंग कर रहा था। इसी बीच नगरा बाजार निवासी अंकुर वर्मा पुत्र अमरेंद्र बाबू के यहाँ बकाया 20,000 रुपये वसूलने के लिए कहा गया और जमा करने के लिए कहा गया। तो जेई ने ऐसा ज्यों ही कहा तब तक अमरेंद्र बाबू और बबलू ने कहा कि हमारी लाइन काट दीजिए, हम बिल जमा नहीं करेंगे। इसके बाद लाइनमैन बिजली काटने के लिए खंभे पर चढ़ गया। तब तक बबलू लाइसेंसी राइफल लेकर आया और निशाना लगाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। एसओ नगरा देवेंद्र नाथ दुबे का कहना है कि तहरीर के आधार पर अमरेंद्र बाबू उर्फ बबलू के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको गोरखपुर की तरफ ले चल रहे हैं। मंदिर आंदोलन के लिए युगों तक याद किए जाएंगे महंत अवैधनाथ। गोरखपुर ब्रह्मलीन अवैधनाथ मंदिर आंदोलन के लिए पूर्ण युगों तक याद किए जाएंगे अवैधनाथ। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ मंदिर आंदोलन के लिए युगों तक याद तो किए ही जाएंगे, लेकिन उनके बताए गए मार्गों पर चलने वाले संतों का कहना है कि यह ऐतिहासिक काल था, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली बात है। सामाजिक सरसता के वही आजीवन ध्येय मनाने वाले पूर्व गोरक्षपीठ स्मरण सदैव एक ऐसे संत के रूप में होता है जिसमें समूचे राष्ट्र के सनातनियों की आस्था रहती है। नाथपंथ की लोक कल्याण की परंपरा को धर्म के साथ राजनीति में भी निर्वहन करने वाले महंत अवैधनाथ ने 5 बार विधायक और 4 बार सांसद में रहकर गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया था और गोरखपुर का विकास भी किया था। 18 मई 1919 को गढ़वाल उत्तर खंड के ग्राम क्रांडी में जन्मे महंत अवैधनाथ गोरक्षपीठ के दीक्षा 8 फरवरी 1942 को हुई और 1969 में महंत दिग्विजयनाथ को ब्रह्मलीन होने के बाद वह गोरखनाथ मंदिर के पीठेश्वर भी बने। योग एवं दर्शन में मर्मज्ञ पीठेश्वर के रूप में उन्होंने अपने गुरुदेव को लोक कल्याणकारी और सामाजिक सरसता समरसता के आदर्शों पर फलक और विस्तारित भी किया था। इस सिलसिला में 2014 में अश्विन कृष्ण चतुर्पथी को उनके चिर समाधिष्ठ होने का अनवरत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को दिग्विजयनाथ ने निर्णायक मोड़ भी दिया था।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गोरखपीठ के 3 पीढ़ियों का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। महंत दिग्विजय नाथ के मंदिर आंदोलन के क्रांतिकारी नवसंचार किया। उनके बाद पीठीश्वर बने महंत अवैधनाथ ने 90 के दशक में आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर जनव्यापी बनाया। अवैधनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मुक्तियक समिति के श्री राम जन्मभूमि निर्माण उच्चाधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में आंदोलन में संतों, राजनीतिज्ञों और आमजन को एक सूत्र में पिरोया था। यह संयोग है कि मंदिर निर्माण का मार्ग उनके शिष्य मौजूदा पीठीश्वर योगी आदित्यनाथ की देखरेख में प्रशस्त